दोस्तों, मेरा नाम अमीना है। मेरी देवरानी हर रात को ससुर जी के पैर दबाने जाती थी और मैं बाहर से सुनती तो देवरानी की रोने की आवाज़ सुनती तो कभी कभी कुछ अजीब सी आवाज़ आती थी। एक दिन मैंने देवरानी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कहने लगी कि तुम यह बात किसी को मत बताना और आज रात मेरी जगह तुम चली जाना। फिर उस दिन जब मैं ससुर के कमरे में गई, मेरी देवरानी ने पहले ही बता दिया था कि अगर ससुर जी कुछ पूछे तो हाँ हूँ करना, बाकी कुछ मत बोलना। जब मैं अंदर गई तो ससुर ने ऐसी बात कही कि मैंने अपने कानों में हाथ लगा लिया। ससुर जी कहने लगे कि जान, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी, आओ मेरे पास बैठो, वहाँ क्यों खड़ी हो। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे मैं उनकी पत्नी हूँ। इतने में मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मेरी छाती को दबाने लगे। मैं ऐसा करते देख बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर मैंने किसी तरह अपने ससुर से अपने आप को छुड़ाया और तुरंत बाहर निकल आई। और फिर मैंने अपनी देवरानी से हैरानी से पूछा कि ससुर जी रोज़ रात को तुम्हारे साथ क्या करते थे। तो देवरानी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे एक फ़ोटो दिखाई जिसमें वह अपने ससुर के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। फिर उसने ऐसी बात कही जिससे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह बोली, यह मेरे ससुर नहीं, मेरे पति हैं, और जो तुमने कमरे से आवाज़ें सुनी वो इस वजह से आती थी। मैं पैर दबा दबाकर बुरी तरह थक जाती थी, इसीलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ें आने लगती थी। और ये आपके ससुर जी अच्छे इंसान नहीं हैं, इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी। ये बहुत जुल्म करते हैं और मुझे अपना गुलाम समझते हैं। मैं भी बेबस हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे माँ बाप ने पैसे के लालच में इस आदमी से शादी कर दी थी और शादी के कुछ दिन ही बाद मेरे माँ बाप दोनों इस दुनिया से चल बसे। और जो घर में मैंने बच्चा गोद लिया है वो मेरा ही बच्चा है। ससुर ने ऐसा कहने को बोला था तो मैंने भी सबको यही बताया कि मैंने इसे गोद लिया है। अब जैसे हैं वो मेरे पति हैं। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई कि इसके साथ तो बहुत गलत हुआ है, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।